ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस रवाना हो गए हैं, जहां वो 2 दिन रहेंगे। रूस की कजान शहर में आयोजित सम्मेलन के इतर वो कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी प्रधानमंत्री मोदी और भारत के सबसे गहरे दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। रूस, यूक्रेन और इजराइल और अन्य देशों के बीच चल रहे युद्धों के बीच भारत रूस की द्विपक्षीय बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत ने रूस से हथियार और तेल न केवल खरीदे हैं बल्कि उसे हथियार मुहैया भी कराए हैं। आइए जान लेते हैं कि रूस कितना हथियार भारत से खरीदता है और इसे कितना बेचता है। दोनों देशों की गहरी दोस्ती का कारण क्या है? भारत और रूस के बीच दशकों पुराना बेहद मजबूत रक्षा संबंध है। भारतीय सेनाओं में आज भी 85% से ज्यादा उपकरण रूसी मूल के ही हैं। भारत के पुराने शेर MiG-21 लड़ाकू विमान रहे हों या फिर सुखोई जेट, ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर S-400 मिसाइल सिस्टम तक रूस ही भारत को देता आया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की इसी साल मार्च में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। इस आयात में रूस की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। साल 2014 से 2018 और 2019 से 2020 के बीच भारत का हथियार आयात 4.7% बढ़ा है। इस दौरान भारत ने अपने कुल हथियार आयात का 45% हिस्सा रूस से ही लिया है। रूस के कुल हथियार निर्यात में यह हिस्सेदारी 36% है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें गिरावट भी दर्ज की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 1960 से लेकर 64 के सोवियत संघ के दौर के बाद पहली बार भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी घटकर 50% से कम हो गई है। यही नहीं, भारत और रूस के बीच व्यापार के लिए अब भारतीय रुपए का इस्तेमाल हो रहा है। खासकर रूस के व्यापारियों ने भारतीय रुपए में व्यापार शुरू किया है। इसके लिए वोस्त्रो खाते भी खोले गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो इन खातों में रूसी व्यापारियों के $8 अरब फंस गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये भी कहा गया है कि भारत में निवेश के अवसर घटने से भी रुपए फंस गए थे। भारत और रूस की दोस्ती 7 दशक से भी पुरानी है। सोवियत संघ के दौर में पश्चिमी देश, खासकर अमेरिकी, पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े थे। ऐसे में सोवियत संघ ने आगे बढ़कर भारत का साथ दिया और अमेरिका ने जब भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपना जंगी जहाज भारत हमले के लिए रवाना किया, तब रूस ने भारत की रक्षा के लिए अपना जंगी बेड़ा रवाना कर दिया था। भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, तब भी रूस ने भारत का साथ दिया था। सच में कहें तो जब भी भारत मुश्किल में पड़ा तब रूस ने साथ दिया। इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी किसी न किसी रूप में भारत रूस के साथ खड़ा है। रूस और भारत की दोस्ती का कारण पिछले साल अक्टूबर में ही कैनबरा में दिए गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से पता चल जाता है। उस वक्त विदेश मंत्री से पूछा गया था कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण के चलते क्या भारत रूस पर हथियारों की निर्भरता घटाएगा। इस पर उन्होंने कहा था कि रूस भारत के बीच काफी लंबे समय से संबंध है। सोवियत संघ के दौर में और बाद में रूस से खरीदे जाने वाले हथियारों की सूची लंबी है, जो कई कारणों से बढ़ती रही। खासकर पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार देने के बजाय पड़ोसी देश पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही का साथ दिया। ये बात और है कि भारत और पाकिस्तान शीत युद्ध के दौरान भी पश्चिमी देश पाकिस्तान का साथ देता रहा, पर बाद में उनको अकल आई। अब अमेरिका जैसे देश भी भारत को साथ लेने के लिए तत्पर दिखते हैं। यहाँ तक कि परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका साल 2008 में इसे सिविल जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा भी मुहैया करा रहा है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।